Hello and Assalamualaikum viewers. This is me, your host of Justice Wali. I'm level 1 student at Rahat School Islamabad campus. So जैसा कि रात में आपको पता है हम जब भी आते हैं आपको एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात करवाते हैं तो इसी तरह आज भी हम मौजूद हैं एक नए गेस्ट के साथ जिनका नाम है अब्दुल रहमान। तो आज हम इनसे इंटरव्यू लेके इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब्दुल रहमान भाई, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आपको नहीं पहचानते, आप थोड़ा सा अपना इनको इंट्रो करवा दें ताकि आपको पहचान सके। ओके, मेरा नाम अब्दुर्रहमान शेख हनीम वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। ओके अब्दुल रहमान भाई, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? अच्छा, गुड वन। ओके सर, मुझे मेरे वालिद से पता चला था। यानी कि आपको अपने वालिद से पता चला था। आपके वालिद ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रेहान स्कूल की वीडियोस वॉच की थी, जहाँ से उनको पता चला कि रेहान स्कूल है? तो उनको वैसे तो वो देखते रहते थे लेकिन उनको भी उनके वालिद ने मशवरा दिया था। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ते हुए कितने दिन हो गए हैं? मुझे जी। मुझे तो तकरीबन कितने दिन हो गए, मुझे 6 महीने हो गए। तो इन 6 महीनों में आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में क्या-क्या सीखा? इधर 6 महीनों में जो भी सीखा है मैंने बता दें हमारे बहुत कुछ व्यूअर्स सीखा। को। अच्छा, आपके व्यूअर्स को बताने तो इसमें मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, टेडएक्स रिव्यू, इंटरव्यू सब कुछ सीखा। यानी कि जितने भी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी और रेहान स्कूल में टास्क होते हैं वो आपने सारे सीख लिए हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको रेहान किसी भी कैंपस का, रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस, मुनव्वर कैंपस, कोरंगी कैंपस, खानेवाल कैंपस, किसी भी कैंपस का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे? चेंजिंग लाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी सब क्या अच्छा है। लाएंगे? बताया तो, चेंजिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप किस कैंपस में पढ़ते हैं? ऑनलाइन एकेडमी। ओके, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप उनमें उस 1 करोड़ रुपए से क्या क्या करेंगे? उनसे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको कोई कारोबार करने का मौका मिला आप कौन सा कारोबार करेंगे? अपना बिज़नेस सेटअप करूँगा और कारोबार में डिफरेंट तरीके के होंगे, जिसमें मैं एक हर चीज़ तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैंने ये बता दिया कि मैं बिज़नेस करूँगा उन पैसों से। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वैसे आप, हाँ, आपको ऑनलाइन अकेडमी में, हाई स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आप अकेले पढ़ते हैं या फिर आपको कोई कजन, आपका कोई रिलेटिव या फिर आपको कोई बहन भाई भी पढ़ता है? नहीं, कोई नहीं पढ़ता, मैं अकेला पढ़ता। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हम आपके बारे में थोड़ा और आपके फेवरेट्स के बारे में जानना चाहूंगी मैं। तो आपके कितने इंटरव्यू टोटल हो चुके हैं? मेरे जो मैंने दिए हैं या जो लिए हैं? आपने जो लिए हैं। तो जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो मैंने 122, ओ सॉरी, जो मैंने खाली लिए हैं वो 105 है।
ओके, और अगर हम गिवर एंड टेकर को मिला के करें तो? मेरी मैथ शुरू से बहुत वीक है। 100 100 200 220 प्लस 25 225। इतने ज्यादा इंटरव्यूज आपकी कॉल कितनी हो चुकी है? मेरे कॉलोनी मेरे कॉलोनी तकरीबन 147। तो आपने आप अच्छा, आपको शुरू से चैट जीपीटी, कॉल एनी इंटरव्यूज का पता था हाई स्कूल के पहले, ऑनलाइन अकेडमी से पहले? नहीं, मुझे बेसिकली तकरीबन, हाँ कह सकते हैं, पता था। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो कॉल एडी होती है, चैट जीपीटी होती है, कैमरा पोस्ट हम बनाते हैं, इससे आपको क्या फायदा हुआ? हाँ, क्रिएटिविटी, बेसिक क्रिएटिविटी आ जाती है। और कुछ? और क्या होना है। ओके, तो आपका जिंदगी का सबसे अहम लम्हा कौन सा है? जिंदगी का सबसे अहम अभी तक हो ही नहीं है, बहुत जल्द हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बहुत परेशान करती है? हम्म बहुत सारी हैं, कोई एक थोड़ी। कोई एक बना दे हमारे व्यूअर्स को। बताना जरूरी है। इंटरव्यू में तो आपकी हर पर्सनल बात को छोड़ के आपकी हर एक बार पूछ के क्वेश्चन में शेयर करनी होती है, जब क्वेश्चन बंदा पूछे तो। हाँ हाँ, वो तो करनी होती है, मैंने कब का नहीं करनी होती। बस खैर है, इसको जो है हम छोड़ देते हैं फिर कभी, क्योंकि अगर इसको डिस्कस करने बैठे तो फिर पूरा इंटरव्यू हमारा इसमें गुजर जाना है। ओके ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो अगर आपको किसी कंट्री में जाने का मौका मिला, आप किस कंट्री में जाएंगे और क्यों? सबसे पहले मैं जिधर जाना पसंद करूँगा वो है, वो कौन सी कंट्री होगी, कौन सी होगी, हाँ तो वो बेसिकली अमेरिका है। मेरा आपसे क्वेश्चन के साथ साथ ये भी पूछा था कि वो क्यों होगी कंट्री आपकी फेवरेट, और आप क्यों जाना पसंद करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्या वजह है उसकी। उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि लाइक उधर बिजनेस अच्छा है। मुझे आज थोड़ा सा वो हो रहा है अजीब सा, हाँ लाइक आपने कैमरा ही बंद किया हुआ है तो उस वजह से सॉरी टू से, बट मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। मतलब बात करने का फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सॉरी, मेरा माइक मूड था, मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ। वो मेरा नेट का इश्यू आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कैमरा ऑफ करके ले लेते ताकि इंटरव्यू डिस्टर्ब ना हो हमारा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस कौन सी है? अच्छा, मेरी 3 फेवरेट डिशेस अरेबिक डिशेस है ज़्यादा, जिसमें कोई भी बता दे, बस आपकी वो कोई भी फेवरेट बता। आपको अच्छी लगती हो। अच्छा अच्छा, नहीं आप बोलिए, कोई भी बता दूं। नहीं, जो आपकी फेवरेट हो ना, कोई भी बता दे उनमें से, कोरियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, कोई भी बता दे। जापानी, कोई भी सोचने बता दूं फिर। जरूरी नहीं है कि जापानी बताए, अच्छा अच्छा, मतलब कि मेरे फेवरेट आपको डिशेस, पाकिस्तानी, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका,
जो भी अरेबिक। कंट्री की डिश बता अरेबिक, जो भी कंट्री की डिश अच्छी लगती है वो आप बता दे। मुझे अरेबिक डिशेस ज़्यादा पसंद है। ओके, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन सी है? 3 फेवरेट सिटीज़, पाकिस्तान, कराची और इस्लामाबाद। और 3 फेवरेट कंट्रीज? 3 फेवरेट कंट्रीज़? जी बिल्कुल। अच्छा, 3 फेवरेट कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वो मेरी कनाडा, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी कोई स्कूल बनाना पड़े तो आप उस स्कूल में क्या चेंजेस आएंगे? अगर आपका दिल करे ये भी वो भी मैं एआई स्कूल बनाऊं, तो आप उस पर हाथ स्कूल का मैंने कि आप डिफरेंट क्या करेंगे, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, हमारे व्यूअर्स को बता दें। चेंजिंग सब चीज़ें सही हैं, इसमें चेंजिंग वाली क्या बात? कोई भी चेंज अलग डिफरेंट, यानी कि देखिए अगर टेबल हो और चेयर हो तो हम उसे कहेंगे दोनों टेबल ऐसे नहीं होते ना। देखिए आप कोई डायरेक्ट आप एक स्कूल बनाएंगे, वो हो क्या कहते हैं, सारे समझे आप, मैं आपको मिसाल नहीं दे सकती, मुझे नहीं आती मिसालें। आप एक आप हमें बताएं कि आप समझे आप कोई क्या कोई स्कूल बनाएंगे, वो भी आपका दिल करे मैं राहत स्कूल की तरह एआई बेस्ड स्कूल बनाऊंगा, और मैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, राहत स्कूल से होगा ना एआई बेस्ड स्कूल, कंप्यूटर और लैपटॉप से इस्तेमाल होंगे, बट थोड़ा डिफरेंट लाऊंगा, तो वो क्या डिफरेंट लाएंगे आप? अच्छा, अच्छा ऐसे बोले ना। तो डिफरेंस खैर मज़ाक कर रहा था। अच्छा, डिफरेंस देखें, नहीं डिफरेंस मैं कोई भी नहीं लाना चाहूँगा। कोई भी डिफरेंट नहीं लाना चाहिए। यानी कि लाइक आप कोई भी डिफरेंट नहीं लाना चाहेंगे। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपको किसी गरीब की मदद करनी हो तो आप कैसे करेंगे उस गरीब की मदद? हाँ, उस गरीब की मदद, जी भी उस बिल्कुल, गरीब उस भाई गरीब की की मदद। अच्छा, उस गरीब की मदद उसको पैसे नहीं दूँगा, उसको चीज़ें सिखाऊँगा। उसको लैपटॉप दे देंगे, उसको चीज़ें सिखाएँगे कि यार ये देखो ऐसे ये करो, गरीबी ख़त्म ऑटोमैटिकली हो जाएगी तुम्हारी। ये उसकी बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि पैसे से सिर्फ़ पैसा आप 1 दफ़ा दोगे, 2 दफ़ा दोगे, तो वो फिर आप बंदा आदी हो जाता है, ठीक है? वो फिर जब आप लाइक ये आपका टोटली सदका जारिया थोड़ी होगा। इसका मेन जो हम देते हैं सदका जारिया, वो यही इसका मकसद है ना कि सारी ज़िंदगी चलता रहे और आफ्टर डेथ भी वो हमें मिलता रहे उसका अजर। वो तो वैसे मिलेगा उस सदके का भी, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना एक चीज़ से आपके फ़ायदा पहुँचेगा किसी को, सिखाने से आपके फ़ायदा पहुँचेगा। सीख जाएगा तो फिर वो पैसे नहीं माँगेगा, मदद नहीं माँगेगा, वो उससे ट्रिपल पैसा एक ही दिन में कमाएगा। इसको आंसर से आप अप्रिशिएट और यू माशाल्लाह। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी नजर में कामयाबी की क्या तारीफ है और क्या होनी चाहिए? कामयाबी, कामयाबी इंसान नहीं देखिए, अच्छा सवाल है। कामयाबी क्या है? अच्छा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल देती हूँ कामयाबी। पहले आप ये इसका आंसर दे, मैं आपका कामयाबी के बारे में एक और क्वेश्चन है। अच्छा फिर एक और भी है, इसके बाद भी है। अच्छा जी, देखिए कामयाबी का जो मेन मतलब है वो यही है, इंसान कामयाब हो और ऐसा कामयाब हो, काम करे और उस काम से उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो जब चाहे जिस चीज़ पे हाथ रखे वो चीज़ उसकी हो जाए। लाइक पैसा इतना हो इंसान के पास कि और वो भी पैसा भी कौन सा हलाल पैसा होना चाहिए।
वो उस पैसों से जिधर हाथ रखे, वो जिस चीज़ पे हाथ रखे, जितनी तादाद में रखे, जब दिल करे, जो समझ आए, तो वो जो है उधर ही खड़े खड़े वो चीज़ परचेज कर जाए। ये असल तो मैं कामयाबी आपसे है। तो आप कामयाबी को एक लफ्ज में बयान करें। अच्छा, एक लफ्ज में सक्सेस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए होता ही क्या है, सारे कहते हैं कि ऐसे तो टेकर होने का आपका गिवन होगा, लेकिन मैं अपने हर इंटरव्यू में किसी को मौका देती हूँ, जो सामने वाला मेरा गेस्ट होता है ना, उसे भी मौका देती हूँ मेरे से क्वेश्चन पूछने का। तो आप भी एक गेस्ट है, तो आप भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी 10 क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, आप पूछें, स्टेज इज योर्स। नहीं, मैं मौका देती हूँ उसे ना, आप गेस्ट है तो आप पूछ ले, मैं आपको इजाजत दे रही हूँ, आपको मौका दे रही हूँ, पूछिए आप। नहीं नहीं, आप पूछें बस, ठीक है। अच्छा, कोई भी वन क्वेश्चन पूछ रही, वन का तो मौका है, वन तो पूछे ना। आ, आप अच्छा कर रही हैं इंटरव्यू के, अब मैं पूछूंगा अभी आपसे। सही है, आप पूछें, क्वेश्चन कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कह रही मैं बुरा इंटरव्यू कर रही हूँ, आपको लग रहा है मैं अच्छा इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन मौका मैं हर किसी को देती हूँ। आप प्लीज पूछ ले वन क्वेश्चन, मैं आपको 10 नहीं कह रही, मैं आपको वन कह रही हूँ, बाकी को मैं 10 कहती हूँ, वन कह रही हूँ। और जो वो मौका नहीं लेना चाहे तो फिर? हर कोई लेता है, मैंने किसी इंटरव्यू किसी ने ना नहीं की। लेकिन मैं नहीं लेता। आप देखें, आप सवाल कर रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, वरना मैं आपको बीच में ही बोल देता कि चेंज कर लें क्वेश्चन। तो मुझे मज़ा आ रहा है, तो आप खुद जो आपको समझ आता है, आप वो सवाल मुझसे पूछें। टाइम होगा तो फिर मैं आपसे भी पूछूंगा ज़रूर। ओके, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी यानी कि क्या क्वेश्चन पूछूं, कोई डिफिकल्ट सा। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आपको किसी यानी कि गरीब को किसी गरीब को क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, हाँ, अगर आपको किसी गरीब की मदद यानी कि मदद वाला पूछ लिया ना, किसी गरीब को कोई कारोबार करवाना पड़े, तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? मेरे जहन में यही आ रहा है। उसको उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, उसको जो मुझे चीज़ आती है वो सिखा देंगे, उससे भी वो पैसा बआसानी कमा लेगा। जी, आप अपना आंसर दोबारा रिपीट करें, आपकी कट कट की आवाज आ रही है, लगता है ब्रेक हो रहे हैं आपके वर्ड्स। आई थिंक ड्यू टू नेटवर्क इशू। हेलो, आपको मेरी तो आवाज मैंने आ रही आपको है? ये कहा कि आवाज़ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ओके, अब आपकी मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है क्लियरली, अब अपना आंसर बोले। मैंने आपको यही कहा कि लाइक आपने जो पूछा है वो बिल्कुल मैंने आपको उसी का जवाब दिया था कि मैं जो है उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, स्किल सिखा दूंगा, कुछ ना कुछ नई। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, नेट का इश्यू आ रहा है, मेरी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, तो मैं कैमरा ऑफ करके बाकी इंटरव्यू लूंगी, शायद नेट वापस आ जाए, बिकॉज नेट का बहुत इश्यू आ रहा है, मेरे सिग्नल नहीं आ रहा फुल। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फुल नेम यानी कि आपके जो नाम है, फुल नेम, उसकी कोई कहानी हो या फिर कोई मतलब हो स्पेशल, वो हमारे हमारे मुझे और मेरे व्यूअर्स को बता दे। मेरे नाम का मतलब क्या है, ये पूछ रही है? नहीं, कोई, हाँ जी यही पूछ रही हूँ, बट कोई कहानी हो वो भी बहुत अच्छा होगा, वो भी बता दे। अच्छा, नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा, मैं आपको अपने नाम का मतलब बता देता हूँ। अब्दुर्रहमान, यानी रहमान का मतलब है बड़ा, मेहरबान, ठीक है। और अब्द का मतलब होता है बंदा, ठीक है। तो हम तो मेहरबान नहीं हो सकते ना, उस वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, तो हम अल्लाह के बंदे हैं। तो मेहरबान अल्लाह के नामों में से एक है,
सॉरी, रहमान अल्लाह के नामों में से एक है जिसका मतलब है मेहरबान। तो अब्द अब्द लगा के क्या हो गया, बंदा। यानी अगर अब हम इसको देखें, अब्दुर्रहमान यानी रहमान का बंदा, ये मेहरबान, जो हर किसी पे मेहरबान है, उसका बंदा। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम, ख्वाब। ड्रीम मैंने बताया जैसे कि मेरे पास इतना पैसा हो कि जब चाहिए जो चीज़ चाहिए मैं बआसानी खरीद सकूं, बिकॉज आपने वो गरीब का लाइफ इज बताया था, मैंने आपने अपना नहीं बताया, आपने किसी गरीब का बताया आपको था। बताया तो था। चलें, सही, कोई बात नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि जब चाहे जो चाहे वो खरीद सकूं, क्योंकि लाइफ इज नथिंग विदाउट मनी। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो आ, कुछ भी नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी ड्रीम लाइफ कौन सी है? हाँ, आपकी ड्रीम लाइफ कौन सी है? जिंदगी, ड्रीम जिंदगी। अमीर हो, अमीर वाली। और ड्रीम जॉब? ड्रीम जॉब, जॉब मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे अपनी पसंद, और मुझे किसी के यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता। अपने लिए काम करना ज़्यादा पसंद है, जिसमें मैं अपना बॉस खुद हूँ। जब दिल करे काम करूँ, जब दिल ना करे ना करूँ काम। तो अपना ओके, मैं बिजनेस आपसे करूँगा, काम। जॉब सीखने के हद तक तो ठीक है, कि क्योंकि इंसान सीखता है, क्योंकि जॉब ऐसी चीज़ है जिधर उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो उसे सीखने ओके, के एतबार से ठीक है, लेकिन प्रॉपरली उसको पूरे 40-50 साल रिटायर्ड होने तक उस चीज़ पे लगाना, तो वो वर्ड में इधर इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो लाइक वो अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये जो आपके मैं देख रही हूँ, आपके जो नाम के साथ अब्दुल रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मुझे आपके नाम का ये समझ नहीं आया। आपने ए बी डी लगाया और यू आर लगाया है, इसका क्या मतलब है? और रहमान तो मुझे पूरा वर्ड समझ आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि अब्द का मतलब है बंदा, अरेबिक में इसका मतलब है बंदा। नहीं, ये किसका बंदा? पूरा ए रहमान बी का। डी अब नहीं, ये सिर्फ पूरा वर्ड। अब्द और रहमान, अब्दुर रहमान, ठीक है, ओके, यानी रहमान का बंदा। नहीं मीनिंग तो मुझे पता चल गया, मुझे वर्ड नहीं समझ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। तो ये जो आपने अपने नाम के साथ अर्निंग वाला लगाया है, ये क्यों लगाया है? बेसिकली इसको लगाने का मकसद है लोगों को अर्न करना सिखाना। ओके, तो ये वाला वाली कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम्म वाला वाली कंसेप्ट अपने आप से वाला वाली अजीब। कॉन्सेप्ट मुझे पता है क्या होता है, बट हमारे व्यूवर्स को ये पहली बार सुन रहे हो। वाला वाली, जस्टिस वाली, अर्निंग वाला, पता नहीं पता नहीं कौन कौन सा वाला, जैसे पॉवर्टी वाला हो गया, ऐसे वाला। अब हमारे व्यूअर्स पहली बार ये लफ्ज सुन रहे हैं वाला, तो उनको बता दे प्लीज। मुझे तो पता है वाला वाली कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे व्यूअर्स पहली बार सुन रहे हैं, तो आप उनको बता दें कि वाला वाली कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है जो कि रिहान स्कूल में लगाया जाता है। इसका मकसद होता है कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि बंदा अपने आप से को रिमाइंड कराता रहता है इस नाम के ज़रिए से कि हाँ, मुझे इस पे काम करना है और पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके बाद फिर यही प्रॉब्लम पूरी दुनिया में जिधर जिधर है वो सॉल्व करनी है। अच्छा हफ्सा, मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज भेजा, तो वो काइंडली आप देख लें, चैट में भेजा हुआ है, ठीक है। ओके, असल में मुझे मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं अपने इंटरव्यू में, तो मैंने अपना पावर ऑफ किया हुआ है फोन, तो मैं ऑन करके देख लूंगी। तो नहीं नहीं, लास्ट में उसका नहीं, उसको
उसको छोड़, हाँ सही है, लास्ट क्या आप पूछ रही हैं पूछें। अभी हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड हो गया, तो आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ क्रिएटिव करें, हर दिन नया कुछ नया करें। ओके, तो मैं आपसे सॉरी, तो नाज़रीन ये था आज का हमारा इंटरव्यू अब्दुल रहमान अर्निंग वाला के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जाते हैं अपने पाकिस्तान वतन के लिए एक छोटा सा नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।